हेलो भाई, मैं हूं आकाश राज, आपका अपना यूट्यूब चैनल धमाल कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास है टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। ठीक है, इसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया, पिछला कॉन्सेप्ट से कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है ताकि बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट पर हम देखिए भाई, एक ही कॉन्सेप्ट पर हम दो तीन तीन क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से दो तीन तीन क्वेश्चन करवाते हुए हम पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो तीन तीन हर टाइप पर दो तीन तीन 2 से 3 सवाल हम कर दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, आज जो है सवाल ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या करना नहीं करना है, तो उसको हम बारीकी से क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्लियर करेंगे कि आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे बच्चे इस तरह के सवालों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन आज के बाद वैसा कुछ कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। देखिए क्या कहा गया है कि राम और श्याम नाम का 2 लड़का है। एक काम को क्रमशः 6×2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राम करता है काम को इतना दिनों में और श्याम काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, लगातार नाम लिया, यहाँ लगातार दिनों का नाम बताया। ठीक, कर सकते हैं। उन्होंने, दोनों राम और श्याम, उन्होंने मतलब उन दोनों, उन्होंने मतलब इधर वाला श्याम है या राम, उन्होंने मिलकर, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया। ठीक है, कई दिन भाई? 4 दिन काम किया। उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। दोनों मिलकर साथ काम करते हैं 4 दिन, फिर राम काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष बचे हुए काम को श्याम अकेला ही कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब भी कोई सवाल लगाओ, सबसे पहले कोई भी सवाल जब करने की कोशिश करो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इतना ध्यान से, एकाग्रता से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन में ही आंसर है। और थोड़ा सा मिस किए, अगर इसमें कुछ भी मिस किए तब पूरा दूर हो जाएगा सोल्यूशन से। इसलिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लिए। क्या राम करता है उतना दिनों में, श्याम करता है उतना दिनों में। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। राम काम को कर रहा है कितने दिनों में? देखिए, 6×2/3 का मतलब है 6×2/3 दिन में। इसका मतलब है 20/3 दिनों में, यही ना? इसका मतलब है 20/3 दिनों में। मतलब राम काम करता है 20/3 दिनों में, श्याम करता है 15 दिनों में। तो श्याम कितना दिनों में मेरे भाई? 15 दिनों में। देखिए, आपको हम बतलाए थे कि टाइम एंड वर्क का जब टॉपिक हम सोल्व करेंगे, टाइम एंड वर्क जब हम करेंगे, इसे 3 चीज महत्वपूर्ण है। पहला है टाइम, दूसरा है एफिशिएंसी, तीसरा है टोटल वर्क। अगर तीनों चीज पता हो जाता है तो काम अपने आप, जो सॉल्यूशन तक अपने आप हम पहुंच जाते हैं। ये टाइम का आ गया आपका कि राम करता है इतना दिनों में, श्याम करता है इतना दिनों में। अब टोटल वर्क पर अगर हम जाएं, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4×5=20×3। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्या है, अब करना क्या है। अब देखिए, टाइम पता चल गया, टोटल काम पता चला गया। ठीक है, अब पता होना चाहिए एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी पता चल गया, क्षमता पता चल गया काम करने के, तो काम ऑटोमेटिक पता चलता है कि हुआ क्या नहीं हुआ क्या। देखिए क्या कहता है, 20/3 दिनों में काम करता है। टोटल काम है इतना, मतलब इतना को इतना से भाग देंगे, ऊपर चल जाएगा 5×20, 3×3=9 काम। मतलब एक दिन में 9 काम किया होगा। कितना काम किया होगा मेरे भाई? 9 काम। देखिए, ये श्याम जो है 15 दिनों में टोटल इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करा होगा? 4 काम किया होगा। इसमें इससे भाग देगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, राम का एक दिन के काम करने का पता चल गया, क्षमता क्या है। श्याम का एक दिन के काम करने की क्षमता क्या है, पता चल गया। टोटल वर्क पता चल गया। अब अगला स्टेप, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? उन्होंने, मतलब दोनों मिलकर 4 दिन काम किया। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। चलिए, राम और श्याम जो है दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा? देखिए, राम और श्याम मिलकर, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, मतलब राम और श्याम एक दिन में काम करता है 9×4=13। दोनों मिलकर एक दिन में काम करता है तो 13 काम करता है। कौन? राम और श्याम। लेकिन किया 4 दिन, तो 13×4=52 काम किया होगा। कितना दिन में क्या होगा? 52 काम किया होगा। अब अगला सवाल कहता है, उसके बाद राम काम को छोड़कर चला गया। राम जो काम किया, उस 4 दिन करने के बाद राम काम को छोड़कर चला गया,
तो शेष बचे हुए काम को सी अकेला ही कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब शेष काम कितना दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम था 5 का 20 या 60, जिसमें से 52 काम पहले हो गया। शेष बचा हुआ काम मतलब दोनों घटा करके कौन कर रहा है, श्याम अकेला। मतलब श्याम के कार्य करने की क्षमता कितना है, 4, जो आ गया वही आंसर। देखिए 8 आ जाएगा, 8/2 मतलब 2 दिनों में। मतलब बचा हुआ काम जो है श्याम कितने दिनों में निपटा जाएगा मेरे भाई, 2 दिनों में। क्या समझ में आया, मजा आ गया करके। थोड़ा सा फिर से बता देने की कोशिश करते हैं। कहता राम किसी काम को इतना दिनों में करता है, 6/2/3 का मतलब 20/3 दिनों में। ठीक है, श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, मतलब श्याम कितना दिनों में मेरे भाई, 15 दिनों में। हम दोनों का हमको टाइम पता चल गया कौन कितना दिन में काम कर रहा है, उससे हम टोटल वर्क निकाल लिए दोनों का एलसीएम लेकर के। ठीक है, एक दिन में इतना काम करता है, टोटल काम है इतना, मतलब एक दिन में इतना काम किया होगा। श्याम जो है 15 दिन में काम को पूरा करता है, टोटल काम है इतना, मतलब एक दिन में 4 काम किया होगा। ठीक है, अब कहता है कि दोनों मिलकर 4 दिन काम किया। दोनों मिलकर मतलब राम और श्याम मिलकर 4 दिन काम किया, मतलब 4 से गुना दोनों मिलकर एक दिन में 9 और 4 13 काम करते, 4 दिन काम किया, मतलब 52 काम फाइनल कर दिए। शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए शेष काम को कौन कर रहा है, श्याम। शेष काम का मतलब 60 पहले काम था, 60 52 काम पहले हो चुका है, मतलब शेष काम कितना हो चुका है, 8 में 4 से भाग दें, एक सेकेंड 8 में दिए 4 से भाग, क्यों, क्योंकि 4 का एक दिन में श्याम का एक दिन के काम करने की क्षमता है, मतलब श्याम अकेले शेष काम को 2 दिन में पूरा करेगा। क्या समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, थोड़ा सा आगे, उसे थोड़ा सा उसी में चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सवाल पहले हुआ उसी पर आधारित ये भी सवाल है, थोड़ा सा चेंज हल्का हल्का है। देखिए कहता है एक किसी कार्य के 1/3 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब यही होता है 1/3 को किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में पूरा करता है। बी उसी कार्य को, जो काम ए किया है उसी कार्य के 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, भाग को 18 दिनों में, और सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो बी तथा सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो ए शेष बचे हुए कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले ए काम किया, फिर बी भी काम किया, उसी काम को सी भी किया, फिर क्या किया, ए बी और तथा सी 8 दिन तक काम किया, फिर बचे हुए शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, इस सवाल में पूछता है। सवाल करने से पहले वही बात कि आपको सवाल बढ़िया से पढ़ना है, वीडियो को रोक कर देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद सॉल्यूशन को समझना है, क्योंकि सवाल से ही सॉल्यूशन तक हम पहुंचते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में, 1/3 में हम बताए तो ऊपर काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 45, मतलब ए उसी किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर रहा है। उसी काम को बी 75% भाग को 18 दिनों में, मतलब 3 यहां से काटेंगे, देखो है 3 6 का 18, 6 चौका 24 दिनों में, मतलब बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है भाई, सी उसी काम को 36 दिनों में, यहाँ डायरेक्ट दे दिया गया है, सी उसी काम को 36 दिनों में करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अब रोकते हैं। ए या बी सी कितने दिनों में काम करता है, टाइम पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे भाई, अब हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, सबसे पहले अगर ये पता हो गया तो फिर काम खत्म। देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। देखिए 9 5 45 से रह दीजिए, 6 चौका 24, 8 मतलब 8 लीजिए, हाँ ये एलसीएम है। ठीक है, देखिए ये करता है 45 दिन में टोटल काम है इतना, मतलब ए एक दिन में 8 काम किया होगा। बी जो है करता है 24 दिनों में काम, 8 तिहाई 24, 3 यहाँ से बच गया 15, एक दिन में वो 15 काम कर रहा होगा। सी करता है 36 का, मतलब 9 चौका 36, 9 चौका 36, यहाँ 9 चौका 36, 4 दुनिया 8, 2 5 10 काम। समझ में आ गया, मतलब ए करता है एक दिन में 8 काम, बी करता है एक दिन में 15 काम, सी करता है एक दिन में 10 काम। इतना आपको समझ में अगर आता है तो आगे बढ़ाते हैं बात। देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले बी तथा सी 8 दिनों तक एक साथ काम किया,
बी तथा सी 8 दिनों तक, मतलब बी तथा सी जो है, बी तथा सी, देखिए यहां से बी तथा सी मतलब बी प्लस सी मिल करके 8 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो टोटल बी और सी कितना काम कर दिया, देखिए 8 गुने बी तथा सी, बी तथा सी एक दिन में करता है 15 10 25 काम, तो 8 दिन में करेगा 200 काम। ठीक है, मतलब टोटल 15 10 25 25 80 200, 8 दिन तक काम किए तो दिन में कर दिया कितना काम, 2 काम। अब देखिए शेष काम को ए शेष काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो शेष काम लिखिए यहाँ पर, शेष काम कौन कर रहा है, शेष काम को, शेष काम को कर रहा है ए, शेष काम को ए कितना दिनों में करेगा, देखिए कितना काम इसमें बच गया, तो 5 दूनी 10 4 9 चौका 36 360 काम टोटल था, जिसमें से 200 काम बी और सी ने कर दिया, 200 काम बी और सी ने कर दिया। बचे हुए काम को कौन कर रहा है, ए अकेले कर रहा है, ए अकेले एक दिन में 8 काम करता है, तो पूरा कितना दिन में कर देगा, मतलब यहाँ पर बचेगा आपका 160/8, मतलब अगर ए बचे हुए काम को अकेला 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है बात आपको। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर, इस सवाल उससे भी मजेदार। ठीक है, ये सवाल जो है, जो पीछे किए गए सवालों में से सबसे मजेदार सवाल है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ते जाएगी, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करता जाएगा, पहले हौले हौले कॉन्सेप्ट को बताया गया, फिर इंप्रूव करते करते आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह को मतलब पूरा लास्ट खत्म चल जाएगा, को पता भी नहीं चलेगा कब टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है। ठीक है, कोई काम है जिसका 2/5 भाग को 9 दिनों में ए करता है, तब बी उसके साथ जुड़ गया, यानी इतना काम करने के बाद ए जब इतना काम कर दिया 9 दिनों में, उसके बाद जो है उसी के साथ बी साथ जुड़ जाता है। उन्होंने 6 दिनों में शेष कार्य को पूरा किया, मतलब 2/5 भाग कर दिया था कौन, ए, बचा हुआ काम को ए और बी दोनों मिल करके 6 दिनों में निपटा दिया। ठीक है, तब बी अकेला, थोड़ा सा लिख देते हैं, 6 दिनों में कर दिया। बी अकेला पूरा काम को, कितना, पूरा काम को कितने दिनों में कर सकता है, मतलब जब बताइए कि जब ए किया 2/5 भाग 9 दिनों में, बी किया शेष काम को, बी ए और सी दोनों मिल शेष काम को 6 दिनों में, तो कहता टोटल जो काम था अगर बी अकेला करता तो कितने दिनों में पूरा करता। सबसे पहले तो हम वही करते हैं जो दिया हुआ रहता है। चलिए देखिए दिया हुआ क्या है कि ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है, मतलब ए जो है पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, 9 × 5 = 45/2, मतलब 45/2 दिनों में करेगा, 22.5 दिनों में करेगा कौन, ए। उसके बाद कहता तब बी उसके साथ जुड़ गया, किसके साथ, ए के साथ, यानी ए प्लस बी फिर काम मिल कर काम करना शुरू किया। देखिए एक बात आपको समझ में आना चाहिए, और क्या कहता है, उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को पूरा किया, शेष काम बचा हुआ काम, टोटल काम था मान लीजिए 1, क्या था मेरे भाई, 1 टोटल काम था 1, उसका 2/5 किया पहले ए, बचा हुआ काम, मतलब एक काम में से बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 1 - 2/5, मतलब 5 - 2 यानी 3/5, मतलब बचा हुआ काम कितना आ गया मेरे भाई, 3/5। उस 3/5 बचा हुआ काम उसको ए और बी मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। 3/5 काम को ए और बी मिलकर 6 दिनों में पूरा काम करते हैं। अगर ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो अगर ऐसा भी आ जाए तो ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितना आ गया, 5 दूनी 10 दिनों में। ए और बी मिलकर मेरे भाई उसी कम्मा को अकेले करता, पूरा काम को 10 दिनों में करता, मतलब ए अकेला इतना दिनों पूरा काम को कर देता है, ए और बी दिनों मिलकर उसी पूरा काम को 10 दिनों में पूरा करता है। अब हम टोटल वर्क पर फोकस करेंगे, टोटल वर्क क्या है, टाइम पता चल गया, अब टोटल वर्क पता कीजिए। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेगा तो 90 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ये बात गौर से ध्यान सुनो मेरे भाई, कि देखिए एक करता है 45/2 दिन में काम 90 काम, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम में एक दिन में 2 काम किया, अच्छा 4 काम किया होगा, एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम।
ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं उसी काम को, तो 90 काम है, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 9 काम कर रहा होगा। अब ध्यान से कहता है ए और बी, उसके बाद बी पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, मतलब बी की क्षमता निकालना है। देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। एक काम की एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 है। ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन में किया, तो बी की क्षमता कितना रहा होगा? बी की क्षमता 5 रहा होगा एक दिन में कार्य करने की क्षमता। देखिए ए 4 दिन किया, ए क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता 5 होगा, क्योंकि दोनों की क्षमता 9 है। अब कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम है 90, एक दिन में काम करता है 5, मतलब 5 से कटेगा था, और उसी काम को अकेला करे तो 18 दिनों में निपटा देगा। 18 दिनों में निपटा देगा। क्या सवाल खोल के मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं तो बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए, और दोस्तों में जहां तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे भाई? चल देखिए अगला सवाल लाते हैं, स्क्रीन पर आपका रहेगा। अगला सवाल ये रहा, और एक मजेदार सवाल है। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। कहता है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से, मतलब एकाएक व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में, 20 दिनों में और 18 दिनों में क्रमशः एक कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, कोई वो काम है जो ए करता है 24 दिनों में, ए करता है 24 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में, और सी करता है 18 दिनों में। ठीक है मेरे भाई? लेकिन अगर बी तथा सी कार्य को शुरू करते हैं, ये कहता है चलो भाई तुम दोनों शुरू करो, हम बाद में आ जाएंगे, तो बी तथा सी कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य को करते हैं। 6 दिनों के लिए काम करते हैं। फिर कहता है तू आ गया तब हम नहीं करेंगे, तू पहले क्यों नहीं आया? तो उसके बाद बी और सी दोनों छोड़ देते हैं। देख रहा है, छोड़ देते हैं। तो कहता है तो शेष कार्य, जो बचा हुआ कार्य 6 दिन, बी और सी के 6 दिन करने के बाद शेष कार्य को पूरा करने में के लिए ए अकेले आवश्यक दिनों की संख्या क्या है, मतलब कितना दिन वो और अकेला शेष काम को कितना दिन में एक कर पाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया हुआ क्या है? एक कार्य करता है कई दिनों में मेरे भाई? 24 दिनों में। एक करता है एक कार्य को 24 दिनों में। बी करता है कई दिन में मेरे भाई? 20 दिनों में। सी करता है मेरे भाई 18 दिनों में। कितने दिन में मेरे भाई? 18 दिनों में। देखिए दिनों की संख्या पता चल गया, और वही काम हमेशा घूम करते रहना है। उसके बाद टोटल वर्क पता कर लीजिए। टोटल वर्क इसी से निकल के आता है ना, टोटल वर्क इसी से निकल के आता है, तो निकाल दीजिए। 120 क्या करता है इससे? 24 25 120 18 से करता है जी? नहीं, 18 84 से 18 तो 26 से 18 9 3 3 9 3 इसमें आ गया, 6 आ गया, 6 3 18 6 360 180 में नहीं हो जाएगा? 360 जो कोई बात है अपना ना, 6 3 18 दिन में 18 करता है तो 6 3 6 गुना 20 गुना 3 18 दिन में 18 से कटेगा इनका। 6 3 18 120 303 20 1 18 24 25 15। ठीक है, देखिए तीनों का एलसीएम जब हम निकाले टोटल वर्क इतना आ गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? क्षमता निकाल दीजिए। टोटल वर्क टाइम पता चल गया। अब तीनों काम करने की क्षमता क्या है? ये करता है 24 दिन में इतना काम है, तो ये करेगा 15 दिन में। ये कार्य को एक दिन में 15 काम करता है। बी करता है एक दिन में 20 से 18 काम। ठीक है, सी करता है एक दिन में इतना, मतलब 18 कीजिएगा तो 20 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, यानी कि सी करता है उस काम को 20 दिनों में। ठीक है, देखिए तीनों के एक दिन का काम करने की क्षमता पता चल गया, टोटल काम पता चल गया। अब सवाल क्या कहता है उस पर फोकस कीजिए। सवाल कहता है कि बी तथा सी कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिन के लिए काम करते हैं, यानी बी तथा सी
कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिन के लिए कार्य करते हैं। अब वही कीजिए, बी तथा सी, और बी तथा सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, तो देखो 18 और 20, 20 18 38 काम, मतलब दोनों मिलकर काम किया तो 180, 8 छक्का 48, 8 छक्का 4, 14 18 4 22, मतलब दोनों एक दिन में काम जो करता है, सॉरी 6 दिन में बी और सी जो काम किया 228 से काम किया। उसके बाद आता है सी ए, जब ए एंट्री मारता है तो बी और सी छोड़ देता है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या है, देखिए तो शेष कार्य को कौन करता है मेरे भाई, शेष कार्य को करता है ए। शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य पता कर लीजिए। देखिए दोनों टोटल काम था 300 था, 36 228, शेष काम ये है। शेष कार्य को कौन करता है, ए, तो ए का क्षमता क्या है 15, दोनों ए का क्षमता क्या है तो 15, दोनों का माइनस कीजिएगा, कीजिए माइनस, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, इतना 1, ठीक है। शेष काम बच गया 132, काम करता है 15 दिनों में, 15 से करता है तो काट दिया, 3 5 1 3 से 3 5 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, हमने 44/5 दिन, और इतना ऑप्शन बना रहे हैं तो 5 40, इतना दिन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्या पूरा समझ में आ गया कहानी, बस वही सवाल जो पीछे दिया हुआ था वही फिर दोबारा आगे दिया गया, इसमें डायरेक्ट दिया गया, दिनों की संख्या डायरेक्ट दे दिया गया है, उसमें फ्रैक्शन में था, परसेंट में था। चलिए क्या एक बात बताइए, क्या आपको वीडियो समझ में आता है? अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा भाई, सपोर्ट करने से ही चैनल ग्रो करेगा और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया बढ़िया चैप्टर पर हम वीडियो बना पाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे भाई, इसे सपोर्ट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।